अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा एमपीटेड क्लास वर्ग 2 का क्लास चल रहा है और आज मैं आपको बताने आया हूँ तदरीस ज़ुबान के गुर। गुर का मतलब आप समझते हैं, गुर का मतलब विधि होता है। अगर हम पढ़ाने का विधि के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो गुर का मतलब विधि होता है, तो उस विषय में हम बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए बिना ताख़िर किए मज़मून की तरफ, इसका जो ये है मैक्सिम ऑफ, ठीक है, मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो हम आज आपको बताने वाले हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे दिया है, पहला जो स्टार है यहाँ पे दिया है कि तदरीस के गर यानी तदरीस के गुर आलमगीर जो है अहमियत के हामिल है। क्या? आलमगीर अहमियत के हामिल है। यह जो है जो विधि होता है ये मुअल्लिम को यानी ये जो उस्ताद को क्या करता है, मुनज़्ज़िम तरीके से यानी विस्तारित रूप से आयोजन मतलब तरीके से यानी बहुत विस्तारित रूप से जो है पढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कमरा जमात यानी क्लासरूम में जो है उस्ताद का किरदार अहम समझा जाता है। इसमें क्या, कमराए जमात में उस्ताद का बिल्कुल किरदार अहम समझा जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसलिए जब उस्ताद का किरदार अहम नहीं समझेंगे तो फिर आपका एजुकेशन नहीं बढ़ेगा। तो उस्ताद का किरदार भी बहुत अहम है। उस्ताद एक वहाँ पे रोल मॉडल है और एक उस्ताद को ही जो सिखाना है वो उसको जो है गतिविधि के ज़रिए या फिर जो है पुराना कदीम ज़माना का जो तालीम था वो अलग था, लेकिन अभी का जो न्यू मतलब इसका ज़माने का जो तालीम है यानी आपका जो अभी जदीद ये है तालीमी जो ये है आपका तरीका है, ये बिल्कुल नया है। बच्चे को गतिविधियों के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का ज़ोर देता है। और एक बात यहाँ पे ये बात भी समझ लीजिए कि पहले का जो तालीम है वो था आपका जो है यानी स्टूडेंट का जो है कुछ भी जो है स्टूडेंट का जो है नहीं सुना जाता था। जो उस्ताद असातिज़ा जो बोलता था बस वही होता था। लेकिन अभी जो है अभी का जो तालीम है वो जो है आपका तालिब इल्म पर आधारित शिक्षा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है तालिब इल्म के अनुसार ही आपको शिक्षा मतलब शिक्षा देना है। अगर वो कमज़ोर है, अगर वो कुछ चीज़ नहीं सीख पा रहा है तो उसको जो है आपको जो है दंड नहीं देना है, बल्कि उसको जो है उसी के अनुसार सिखाना है। अभी का तालीम का यानी जदीद न्यू जो तालीम पॉलिसी है वो इस तरह का है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे दिया है कि मुअल्लिम ऐसा माहौल पैदा करने का ज़िम्मेदार है जो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की सरगर्मियों और मुख्तलिफ़ तजुर्बात को जन्म देता है। यहाँ पे वही बात अभी हमने जो पहले बताई है कि मुअल्लिम ऐसा माहौल पैदा करने का ज़िम्मेदार है जो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की सरगर्मियों यानी ऐसा गतिविधि, ऐसा रोल प्ले अगर इसको कहा जाए कि ऐसा रोल प्ले, ऐसा सरगर्मी, ऐसा गतिविधि पैदा करे जिससे कि बच्चे जो है उसको करके ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का और जो है तजुर्बात को जन्म देता है। इस तरह का जो है इसका जो ज़िम्मेदार है वो मुअल्लिम है। उसका जो ज़िम्मेदार है वो शिक्षक है कि उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पे एक उस्ताद जो है ख़्वाह बासलाहियत और काबिल ही क्यों ना हो, यानी एक उस्ताद कितना भी काबिल ही क्यों ना हो, उससे नाकाम समझा जाएगा अगर वह सीखने को तलबा तक जो है मुंतकिल करने से जो है कासिर अनेबल है। यानी एक उस्ताद बहुत ही काबिल है, ठीक है, उसका जो है इल्म में कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ में है, लेकिन उसको जो है फेल समझा जाएगा, आपको इसका मतलब नाकाम समझा जाएगा, फेल समझा जाएगा जब तक यानी जब तक वो तलबा को जो सिखाने पर जो है मुंतकिल यानी तलबा वो कुछ कह रहा है, तलबा जो उसको सीख नहीं रहा है तो वो जो है फेल ही माना जाएगा, ठीक है। इसका यही समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। तदरीस एक फ़न है। क्या है तदरीस? क्या है? एक फ़न है, एक माहिर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जिसमें दर्जेल अशिया शामिल यानी आपका जो यहाँ पे अशिया चीज़ शामिल है, मौजू पर महारत है। यहाँ पे आपको ये एक हेडलाइन दिया है कि दर्जेल एक फ़न है यानी तदरीस जो है एक फ़न है और जिसमें दर्जेल अशिया शामिल है। एक फ़न है जिसमें आपका जो नीचे कुछ चीज़ें दी गई है, वो सब चीज़ें जो है आपको याद करना है, इसलिए कि वो सब चीज़ों से जो है सवाल आते रहेंगी। तो आपको जो है ये नीचे जो दी गई चीज़ें हैं इनको जो है आपको याद करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे शागिर्दों तालिब इल्मों को इल्म की मुंतकली के लिए तदरीसी अंदाज जो है, तदरीसी अंदाज मेन ज़रूरी है का साइंसी इल्म, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि शागिर्दों और तालिब इल्मों को जो इल्म की मुंतकली और इनके लिए जो है यानी आपका जो तदरीसी अंदाज में जो है साइंसी इल्म होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया है आपका जो है यहाँ पे हेडलाइन दिया है कि तदरीस के मुख्तलिफ गुर दर्ज झेल है। यानी अभी आपको जो विधि बताए हैं, जो गुर बताए हैं, उसमें जो मुख्तलिफ गुर हैं वो दर्ज झेल यहाँ पे नीचे दिया जा रहा है। तो आप इनको जो है बहुत आसानी से और बेहतरीन से देख लें ताकि आपको जो है याद रह जाए।
तो सबसे पहला देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है नाउन टू अननोन। आप अगर टेट का तैयारी कर रहे हैं तो इस विषय में आपको पता ही होना चाहिए, यानी मालूम से नामालूम की तरफ। इस पर हम एक मिसाल के तौर पर देना चाहेंगे कि मालूम से नामालूम की तरफ अगर आप फर्ज कीजिए कि आपके पास जो है, मतलब आप अभी तक जो है सेब को ना देखे हैं, ना नाम सुने हैं, और कुछ भी नहीं जानते हैं सेब के बारे में। एक हम आपको मिसाल देना, आप एक ये कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप जो सेब को बिल्कुल नहीं जानते हैं। हम अचानक से आपको क्या करेंगे, हम अचानक से आपको एक सेब, आपको सेब को आपके सामने रख देंगे और उसके ऊपर जो है बहुत चर्चा करेंगे कि ये जो है मीठा होता है, और ये क्या मतलब ये लाल होता है, और इसका जो है पूरा का पूरा चर्चा करेंगे। तो अब बताइए आप कि जब उसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं, तो उस पर जो है आप इमेजिन मतलब कुछ भी नहीं आपको मालूम है उस विषय में, तो आपको जो है वहाँ पे जो है तालीम, आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी आपको जो है अच्छा नहीं लगेगा और दिलचस्प भी नहीं लगेगा। साफ बात सही है कि नहीं दोस्तों? अगर आपको सही लगे तो आप जो कमेंट करके बताएं, अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं कि ऐसा अगर आपको कुछ नहीं पता है और आपके बारे में उस विषय पर आपको विषय मतलब जानकारी दिया जाए, तो आपको क्या पता है कि मैंने आपके लिए तालीम जो है बिल्कुल दिलचस्प नहीं रहेगा और आप जो है तालीम से बोर हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे ये मेथड अपनाया जा रहा है कि मालूम से नामालूम की तरफ, यानी आपके बारे में अगर सेब के बारे में आपको पता है, ठीक है, कि ये सेब है और इसमें मीठा होता है, अब अगर उसके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा आपको जो चीज़ नहीं मालूम है उसके बारे में, तो आपको जो है तब आपको उसमें तालीम हासिल करने में आपको दिलचस्पी होगा कि नहीं, इसके बारे में हम जानते हैं और जो है आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, जो चीज़ इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो यानी ये जो है मालूम से नामालूम की तरफ हुआ। इससे क्या होता है, क्लास में दिलचस्पी बनी रहती है और यहाँ पे आपको भी पढ़ने में मज़ा आता है, और यहाँ पे जानकारी यानी आपको जो नामालूम चीज़ें बता रहा है तो वो आप सीखने की कोशिश करेंगे कि चलो इसके बारे में इतना जानते हैं और इतना नहीं जानते हैं, तो इतना से इतना हम सीखते हैं। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला यहाँ पे दिया है कि यह इस हकीकत पर जो है मबनी है कि आमोजगार पहले से कुछ जानता हो, यानी पहले से कुछ जानता हो। ये बात आपको अभी हम बताए थे, पहले से कुछ जानता हो। अगर किसी विषय पर आप अगर ज्ञान दे रहे हैं, किसी विषय पर आप अगर एजुकेशन दे रहे हैं, किसी विषय पर आप अगर तालीम दे रहे हैं, तो आपको जो है ये पता होना चाहिए कि जिस विषय पर आप तालीम दे रहे हैं उस पर जो है बच्चा पहले से कुछ ना कुछ जानता हो। अगर नहीं जानता है तो बच्चा क्लास में दिलचस्पी नहीं लेगा और आपका वो तालीम वहीं पर फेल हो गया। इसलिए जो है इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, जब तालीम दीजिएगा या फिर एजुकेशन जब आप जाइएगा टीचर बनने, तो आप जो इस बात को ध्यान में दीजिएगा कि बच्चे को पहले उस विषय पर जो है कुछ जानकारी दे दिया जाए, या तो आपका जो ठोस मिसाल के तौर पर अगर आपके पास अगर सेब उपलब्ध है, ठीक है, एप्पल उपलब्ध है, तो आप एप्पल को एक एग्जाम्पल ठोस मिसाल के तौर पर दे सकते हैं। अगर वो चीज़ नहीं है तो बच्चे को जो एक समाजी माहौल में जोड़कर जो है आपको उसको इल्म दे सकते हैं। समाजी माहौल में कुछ ऐसा ठोस मिसाल कायम कर दीजिए जिससे बच्चे के जहन में वो चीज़ें बैठ जाए। इस तरह से जो है आप उसको फिर उससे मिसाल के तौर पर फिर पढ़ाइएगा तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है तदरीस का मतलब उनके साबका मालूमात में कुछ नई बातों का इजाफा करना, यानी तदरीस का मकसद ही यहाँ पे बताया जा रहा है साबका मालूमात यानी पिछले ज्ञान से, यानी साबका मालूमात आप जो जो पहले सीख चुका है उसी ज्ञान में भी कुछ नई बातों को इजाफा करना, ऐड करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप कुछ नई बात उसको तालीम दे रहे हैं तो वो दिलचस्पी भी नहीं लेगा। तो यहाँ पे साबका मालूमात यानी पीछे कुछ क्लास में पढ़े हैं, वह एक से लेके आ रहा है, तो वह जो है पिछले से कुछ ना कुछ तो हिस्सा पढ़ाई होगा उसका, तो इसलिए जो है वो साबका मालूमात से जो है कुछ नई बातों को जो उसमें इजाफा करना, जिससे कि वह और दिलचस्पी लेगा क्लास में। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है सबक, ठीक है। यहाँ पे दिया है सबक बच्चों के साबका मालूमात यानी प्रीवियस नॉलेज से मरबूत होना चाहिए। आपका जो सबक दीजिएगा वो क्या है, साबका मालूमात यानी आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उससे मरबूत होना चाहिए। मरबूत का मतलब एकत्रित होता है, एक होता है, यानी प्रीवियस नॉलेज से जो है आपका मिलता जुलता यानी एक होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। यानी आप उससे जो है जोड़कर ही प्रीवियस नॉलेज से, अभी आपको पहले बताया कि प्रीवियस नॉलेज से उस चीज़ को जोड़ देना है, यानी उस चीज़ को जो है जो प्रीवियस नॉलेज उसको पता है, जो पिछले साबका मालूमात में पढ़ा है, उसी को जो है इजाफा करते जाना है।
चलिए, अगला पॉइंट है यहाँ पे, अगर सबक मरबूत है तो बहुत आसानी से बच्चे नई नई और नामालूम बातों की जानकारी हासिल कर लेंगे। अगर सबक जो है आपका मरबूत है, यानी पिछले सबक से मरबूत है और उसी विषय में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं, तो बच्चे जो है आसानी से जो है नई नई और नामालूम बातों की जानकारी हासिल कर लेंगे। अभी आपको यही चीज़ हमने पहले समझाया था और यहाँ पे ये चीज़ दिया है कि पिछले मालूम से जो है उसको जुड़ना है, जिससे बच्चे जो है नई नई बातों को दिलचस्पी से मालूम कर लेगा और बातों की जानकारी हासिल कर लेंगे। चलिए, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर मदरस क्या है, अगर मदरस तलबा की साबका सलाहियत, आपका तजुर्बात, मशाहिदात और वाकफियत के बगैर नया सबक शुरू करता है तो आम तौर पर वह सबक तलबा की सर से गुजर जाता है। अभी आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, आप जो पढ़ रहे हैं टेट के एग्ज़ाम के लिए, अगर आपको हम बता दें, ठीक है, आपको हम बता दें बहुत आला किस्म के डॉक्टरी लाइन में कि ये चीज़ इस तरह होता है, ठीक है, ये दवा इस तरह का काम करता है, तो अभी आप बताइए कि आप जो है पहले से आपका तालीम उस लाइन में है नहीं, लेकिन आपको अगर अभी जो है आला मतलब क्लास का जो है आपको डॉक्टरी लाइन से कुछ अगर बता दिया जाए तो आपको जो है सर से गुजर जाएगा, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि ये क्या चीज़ बोल रहा है और ये कैसे क्या होता है, और आपको जो है क्लास में दिलचस्पी नहीं रहेगा। और यही बात यहाँ पे बता रहा है कि एक मदरस को क्या करना चाहिए, तलबा के साबका सलाहियत, आपका जो तजुर्बात है, मशाहिदात है और वाकफियत के बगैर जो है नया सबक शुरू करता है, तो ये जो है आमतौर पर जो है वह सबक तलबा के सर से, यानी स्टूडेंट के सर से गुजर जाता है और बच्चे जो है इस पर जो दिलचस्पी नहीं लेता है। यहीं पे है कि बच्चे जो है इस पर ना तो मतवज्जा होते हैं और ना ही दिलचस्पी लेते हैं। अगर आपको पता है और उस विषय में आपसे बात किया जा रहा है तब आप दिलचस्पी से सुनेंगे, और आपको उस विषय में पता ही नहीं है तो आप दिलचस्पी से क्या सुनेंगे दोस्तों। तो यहाँ तक जो है आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि हर नया सबक जो है, हर नया सबक रोज़ाना की ज़िंदगी या तजुर्बात से जुड़ा हुआ हो। आपका यहाँ पे क्या है, हर नया सबक बच्चे को सिखा रहे हैं, तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि बच्चे को जो है माशरा, ठीक है, माशरा यानी समाजी माहौल से जुड़कर ही उसका जो है सबक देना चाहिए, या फिर सबक के तजुर्बात का जो मतलब जुड़ा होना चाहिए। हर नया सबक रोज़ाना की ज़िंदगी या तजुर्बात से जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पे ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर दिया है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है नई मालूमात का साबका, नई मालूमात का साबका इल्म से मवाजना व मुकाबला करते हुए, मुमासिलत व मुशाबहत, आपका सिमिलरिटी का या फिर आपका तमीज़ का वाज़ेह कर दिया जाए। अगला पॉइंट दिया है दोस्तों, समाजी उलूम के तमाम असबाक तलबा की साबका मालूमात से मरबूत करके ही पढ़ाए जाते हैं। समाजी उलूम जो है क्या है, समाजी उलूम के तमाम असबाक तलबा की साबका मालूमात यानी प्रीवियस आपका जो उसका जो मालूमात है से मरबूत यानी एकत्रित करके ही जो है पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। यह एक फितरी तरीका है, क्या है, स्टार यहाँ पे दिया है, यह एक क्या है, फितरी तरीका है। यह तकरीबन तशबियह से मुताबिकत रखता है और यानी तज्जियाती, आपका जो है यहाँ पे तज्जियाती तरीके कार और दिल और रूह भी है। चलिए अगला पॉइंट है अफलातू के अल्फाज में। यहाँ पे जो अफलातू क्या है, माहिरीन ने आपका जो तालीम है इनका क्या है, अफलातू के अल्फाज में इसका जो अल्फाज है, इनका जो कहना था वो ये था कि इल्म रूह की गज़ा है, इल्म रूह की गज़ा है। अरस्तु के मुताबिक, अरस्तु भी एक माहिर तालीम है, इनका जो कहना है कि आपका जिनका कहना, तमाम इंसान फितरतन इल्म की ख्वाहिश रखते हैं, तमाम इंसान क्या है, फितरतन इल्म की ख्वाहिश रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, तमाम इंसान इल्म यानी फितरतन आपका जो है नेचुरली जो है इल्म की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन यहाँ पे सिखाने वाला ही कभी कभी ये हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका कहना था, ठीक है, तमाम इंसान फितरतन इल्म की ख्वाहिश रखते हैं। अगला है सुकरात ने लिखा है कि इल्म इल्म को माँ पर यानी इल्म को माल पर तरजीह दो, इल्म को माल पर तरजीह दो, क्योंकि एक आर्जी है दूसरा दायमी है यानी इंटरनल है। इल्म जो है क्या है, आर्जी है और दूसरा जो है यानी दायमी है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है आसान सहल से मुश्किल पेचीदा की तरफ, आपका जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स दिया है
यहाँ पे आपका जो है एक विधि है, ठीक है, एक विधि है, यही आपको जो है आसान से सहल, यानी यहाँ पे आसान सहल से जो है मुश्किल, यानी यही चीज़ आपको वहाँ पे बताया गया है, तो मालूम से नामालूम की तरफ यहाँ पे वही चीज़ को बताया गया है, यानी आपका आसान से सहल से, यानी मिसाल से आपका जो है उदाहरण से मिसाल की तरफ इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो ये है मिसाल है वो पढ़ लेते हैं। इस कायदे के तहत सबक का आगाज़ मजमून के सबसे आसान हिस्से से होना चाहिए, यानी आसान से पेचीदा की तरफ, यानी इसके अनुसार जो है आपका जो सबक का जो आगाज़ होता है, मजमून का जो सबसे आसान हिस्सा है, यानी उस विषय का जो आपका सबसे आसान हिस्सा है वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगला है और रफ्ता रफ्ता बतदरीज मुश्किल की तरफ कदम बढ़ाया जाए, और धीरे धीरे जो है मुश्किल अल्फाज की तरफ, मुश्किल से यानी आसान से मुश्किल, यानी आप जो है अगर ये कह सकते हैं कि आसान से यानी मुश्किल तरफ की तरफ जाना, तो वहाँ पे जो आप आसान से मुश्किल तरफ जो है धीरे धीरे जाएंगे और जो है कदम बढ़ाया जाएगा, तो इससे भी बच्चा जो है सीखता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा उसूल यही है कि सबक को सहल अंदाज में पेश किया जाए। सबसे बड़ा क्या है, सबक को सहल अंदाज में यानी आसान अंदाज में पेश किया जाए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि आसान अशिया, यहाँ पे आसान बच्चों यानी आसान अशिया बच्चों के जहन व दिमाग में जल्दी जहन नशीन हो जाती है और फिर तदरीजन पेचीदा बातों की तरफ रुजू किया जाता है। यानी क्या है कि आसान अशिया, आसान चीज़ें जो है बच्चों के जहन में वो दिमाग में जो है जल्दी याद हो जाती है, और क्या है फिर तदरीजन पेचीदा यानी जो उनका जो मुश्किल बातें हैं, पेचीदा बातें हैं, उनकी तरफ जो है रुजू किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट है, यहाँ पे मुश्किल असबाब के लिए बच्चों की उम्र उनकी समझ, उनके तजुर्बात और मशाहिदात को सामने रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुश्किल असबाब जो है क्या है कि के लिए जो है बच्चों की उम्र यानी उनके समझ और उनके तजुर्बात मुशाहिदात को सामने रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है दोस्तों कि यानी मुश्किल अल्फाज अगर आप रख रहे हैं बच्चों के सामने, तो उनका जो है उम्र का भी ख्याल रखकर, उनकी जो समझ का उनका भी ख्याल रखकर जो है ये सब चीज़ें जो है रखना चाहिए। अगर आपकी क्लास में अगर एक क्लास का बच्चा है या फिर 2 क्लास का बच्चा है, अगर उसके उसके सामने जो है 5 क्लास का मुश्किल अल्फाज रख देते हैं, तो ये फिर भी आपका जो है ये नहीं है, वो जो है बच्चे का जो मतलब समझ है और उनकी उम्र है, उन्हीं हिसाब जैसे उसके सामने जो है रखने की ज़रूरत है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे दिया है कि बच्चों के जो है बच्चों की जहनी नशोनुमा धीरे धीरे होती है। ठीक है, बच्चों की जहनी नशोनुमा क्या होती है, धीरे धीरे होती है, लिहाजा ख्याल रखा जाए कि सबक के बाएं पहले, ठीक है, सबक के बातें जो है पहले आसान हो और सबक जो है पेचीदा पेचीदा होता जाए। ठीक है, सबक का पहले जो सबक की जो बातें जो होता है पहले आसान हो और सबक जो है बाद में पेचीदा होते चले जाए, इस तरह का यहाँ पे इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है, मसलन अगर आमुज़गार को मुश्किल जुमलों के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर दिया है कि अगर आमुज़गार यानी आमुज़गार मतलब आपका शिक्षार्थी होता है, स्टूडेंट होता है, को मुश्किल अल्फाज यानी जुमलों के बारे में पढ़ाना हो, तो उन्हें पहले सादा व आसान जुमलों के बारे में सिखाना यानी बारे में सिखाया जाए। यहाँ पे इस बात का क्लियर किया है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे ठोस मादरी से यानी ठोस आपका मादी से मुसरत या गैर मादी की तरफ जो है यहाँ पे करेक्ट टू अब्स्ट्रैक्ट की तरफ यहाँ पे मतलब मिसाल दिया गया है। तो यहाँ पे पहले देखें थे, इस उसूल के तहत ठोस से मुजर्रद की तरफ चलते हैं। इस उसूल में क्या है, ठोस से मुजर्रद की तरफ चलते हैं। सबक पढ़ाते वक्त यह ख्याल रहे कि पहले सबक मादी अशिया यानी आपका जो मादी चीज़ें होते हैं पर मबनी हो। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि मवाद या मालूमात ठोस चीज़ों पर यानी होनी चाहिए। मवाद या फिर मालूमात जो है ठोस चीज़ों पर होनी चाहिए। अगला यहाँ पे पॉइंट दिया है, तालीम का मकसद तलबा को ठोस इस्तिलाहात और इख्तियालात और जो ख़यालात पर इख्तियार हासिल करने के काबिल बनाना। यानी तालीम का मकसद ही है कि तलबा को ठोस इस्तिलाहात और ख़यालात पर इख्तियार हासिल करने के काबिल बनाना, यानी उसको पकड़ने का जो है काबिल बनाना, इख्तियार हासिल करने का काबिल बनाना। किसी शख्स को अमूमन तजरीद सोच व फ़िक्र की सलाहियत के बुनियाद पर पढ़ा लिखा समझा जाता है, लेकिन यह सलाहियत ठोस अशिया के तज्ज़िया के बाद ही हासिल की जा सकती है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि बच्चा उन ख्यालात को तेज़ी से सीखता है जिनका ताल्लुक ठोस मिसालों के साथ होता है। यानी यहाँ पे इस बात को बताया जा रहा है
कि बच्चा उन ख़यालात को तेज़ी से सीखता है जिनका जो है ठोस जिनका ताल्लुक़ ठोस मिसालों के ज़रिए ठोस मिसालों से होता है। ये बिल्कुल सही बात है, मिसाल आप अगर सही दीजिएगा तो वहाँ पे बच्चा जो है जल्दी उस बात को सीख लेगा, पकड़ लेगा। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है, अगर कोई मुअल्लिम किसी नई सोच व फ़िक्र के बारे में तालीम देना चाहता है तो वह उसे किसी ठोस शय, यहाँ पे शय मतलब चीज़ है, इस मतलब यहाँ पे दिया है, तो ठोस शय से जोड़कर कर सकता है। यानी मुअल्लिम कुछ नई सोच व फ़िक्र के बारे में अगर तालीम देना चाहता है तो उसको क्या है, किसी नई ठोस यानी किसी ठोस शय यानी किसी ठोस चीज़ से जोड़कर ही उसे जो है तालीम दे सकता है, तब जो है ये मिसाल जो है यहाँ पे काम आएगा। चलिए यहाँ पे मसलन के तौर पर दिया है, मसलन के तौर पर समझ जाते हैं, इसमें आपको जो है ज़्यादा आसानी होगा। यहाँ पे दिया है कि आमोज़गार, यहाँ पे दिया है कि आमोज़गार सुनहरे सेब के बारे में तभी तसव्वुर कर सकता है जब उसने सेब और सुनहरा रंग देखा हो। अब आपको सेब के बारे में हम पहले ही मिसाल दे चुके हैं, यहाँ पे आपको आई होप के समझ में आ गया है कि बच्चे जो सेब के बारे में उसी वक्त समझेगा, सुनहरे सेब के बारे में उसी वक्त समझेगा, तसव्वुर कर सकता है, सोच सकता है जब उसने सेब और सुनहरे रंग को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो वह ना सुनहरे के बारे में सोच सकता है और ना ही सेब के बारे में तसव्वुर कर सकता है। तो ये जो है यहाँ पे इस मिसाल से आप जो है समझ सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे जदीद तरीके के मुताबिक आपको जो नया तरीका है इसके मुताबिक आपको जो अल्फाज फ़ुकरे और मुख्तसर जुमले से पढ़ाई शुरू होती है और हरूफ तहज़ी की सूती फ़ोनेटिक साख्त पर ख़त्म होती है। यहाँ पे आपका जो नया तरीका है इसके मुताबिक जो है फ़ुकरे और मुख्तसर जुमले से जो है पढ़ाई शुरू होती है, मुख्तसर जुमले से शुरू होती है और हरूफ तहज़ी, आपका जो हरूफ तहज़ी की सूती यानी फ़ोनेटिक साख्त पर ख़त्म होती है। और यहाँ पे कदीम जबकि जो है यहाँ पे दिया है कि कदीम यानी जो है तरीके से हरूफ तहज़ी से शुरू होकर, ठीक है, यानी आपका जो पुराना ज़माना था उस वक्त जो है तालीम क्या होता था कि कदीम तरीके से यानी हरूफ तहज़ी से शुरू होकर अल्फाज फ़ुकरे और जुमलों तक जाती थी। यानी अभी जो है उसका जो बिल्कुल उल्टा कर दिया है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, यूं भी कह सकते हैं कि सबक को पहले इस्तक़राई तरीके से ज़हन नशीन कर दिया जाए, फिर इस्तख़राजी तरीके पर जो है इख्तियार किया जाए। ठीक है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, इस पर एक अलग आपका क्लास होगा, इस्तक़राई तरीका क्या होता है। ठीक है, इस्तक़राई तरीका क्या होता है और इस्तख़राजी तरीका क्या होता है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। एक का इसका जो है बहुत लंबी मिसाल है, इसका जो है अलग अलग तरीके से हम जो है हम क्लास लेंगे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अगला है यहाँ पे ख़ास से आम की तरफ। यहाँ पे क्या है, ख़ास से आम की तरफ आपका पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल इस तरीके में किसी मसले की ख़ास ख़ास बातें पहले बता दी जाती है और अमूमन जो है जनरल बहसें बाद में छेड़ी जाती है। यानी आपका ख़ास से आम की तरफ इस तरह से होता है कि इसका जो मिसाल है, यानी इस मिसाल में इस मसले में जो ख़ास ख़ास बातें पहले बता दी जाती है और जो है जनरल अमूमी जो है बहसें बाद में छेड़ी जाती है। अगला है यहाँ पे कि इस तरह बच्चों को जांचने परखने, तजुर्बा व मशाहिदा करने और कोई आम उसूल अखज़ करने का मौका दिया जाता है। अगला पॉइंट है, जब यह अखज़ हो जाता है, ठीक है, जब यह अखज़ हो जाता है तो इस उसूल या कायदा का जो कायदा वकलिया को जो है किसी मसले के अमूमी मसाइल प्रॉब्लम्स के हल के लिए आजमाया जाता है। यानी जब ये इसका जो है किसी मसले पर ये हो जाता है, ये पता चल जाता है कि कायदा या फिर कलिया को किसी मसले के अमूमी मसाइल प्रॉब्लम के हल लिए यानी के लिए जो है आजमाया जाता है, किसी प्रॉब्लम के लिए जो है इसका जो मूल्यांकन किया जाता है, आजमाया जाता है। तो इस तरह से इसका क्लियर हो गया है। चलिए अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट यहाँ पे फिर से दिया है दोस्तों, यहाँ पे है कि इसमें बाज़ बातें बिल्कुल सादा होती है और इसमें किसी किस्म की जो है पेचीदगी नहीं होती और इसलिए इनको समझना आसान होता है। यानी आसान से आपका जो दिया है यहाँ पे मिसाल के तौर पर क्या दिया था यहाँ पे, ख़ास से आम की तरफ, ख़ास से आम की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो खूबी बताया जा रहा है वही चीज़ बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि दरअसल आगे निकल गया थोड़ा सा, यहाँ पे है।
ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सादा होती है और इसमें किसी किस्म की जो है पेचीदगी नहीं होती है और इसलिए इनको समझना आसान हो जाता है। मुअल्लिम को चाहिए, अगला पॉइंट है, मुअल्लिम को चाहिए कि वह पहले सबक के सादा तस्वुरात को समझाए और रफ्ता रफ्ता मुश्किल बातों की वजाहत करे। बस उसी तरह का यहाँ पर भी मिसाल दिया है, किसी मुश्किल मौजू पर, ठीक है, किसी मुश्किल मौजू, असूल या फार्मूले को समझाने के लिए पहले कुछ मिसालें दी जाए, फिर उसका तज़किया करके बच्चों के मदद से आम उसूल अखज़ किए जाएँ। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है, यह तरीका इस्तक़राई तरीका आपका यानी इंडक्टिव मेथड भी कहलाती है। यह तरीका जो है इंडक्टिव मेथड भी कहलाती है। अगला पॉइंट है आपके कवाइद से इसमें पढ़ाते वक्त पहले ऐसे जुमले पेश किए जाएं जिनमें इसम का इस्तेमाल हो, बाद में उन जुमलों का तज़किया किया जाए, तज़किया करने के बाद जो है इसम की तारीफ़ अखज़ करवाई जाए। इस तरह का यहाँ पे मिसाल दे रहा है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए इसी तरह रियाजी मैथ्स, ठीक है, आपका अगर रियाजी आपका मैथ्स में जो है पहले गिनती सिखाए, बाद में जो है जमा व ज़रवानी मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद जो है फ़र्क करना सिखाएं। उसके बाद यहाँ पे दिया है कुल व जुज़ की तरफ यानी होल टू पार्ट। यहाँ पे दिया है कि एक बच्चा किसी चीज़ को मजमूई तौर पर देखता है। क्या एक बच्चा किसी चीज़ को मजमूई तौर पर देखता है? यह उनके दिमाग की फितरत है कि किसी चीज़ को उसके हिस्सों यानी उसके हिस्सों से ज़्यादा उसके मुकम्मल शक्ल में हासिल करता है। यहाँ पे दिया है कि जेस्टर्ट के माहिरीन आपका उनका जो नज़रिया है ने तजुर्बात से साबित किया है कि किसी भी चीज़ को मजमूई तौर पर देखा और समझा जा सकता है। जेस्टर्ट के माहिरीन जो है उनका जो तजुर्बात और से साबित किया गया है कि किसी भी चीज़ को मजमूई तौर पर देखा और समझा जाता है। अगला है यहाँ पे आपका दिया है कि मुदर्रस को जो है इसको जो है सबक पढ़ाते वक्त पूरे हिस्से से आगे बढ़ना चाहिए। इसको क्या बता रहा है, मुदर्रस को जो है सबक पढ़ाते वक्त पूरे हिस्से से आगे बढ़ना चाहिए। हिस्सों का इल्म बाद में मरहले में दिया जा सकता है। हिस्सों का इल्म बाद में मरहले का दिया जा सकता है। जैसे ही कोई चीज़ हमारी निगाहों के सामने आती है तो हम उसे मुकम्मल शक्ल में देखते हैं और फिर उसके मुख्तलिफ हिस्सों पर तवज्जो देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बात है कि अगर मान लीजिए आपके सामने एक बाइक आता है तो वहाँ पे जो उसका जो पूरा हिस्सा जो है पूरा आपके सामने आता है, फिर उसको जो है अगर आप सोच सकते हैं तो उसका जो है एक व्हील अलग है, उसका जो एक चेन अलग है, हर चीज़ का जो मुख्तलिफ हिस्सों पर जो उसका हम तवज्जो देते हैं। इसलिए पहले जो आपका जो मुख्तलिफ से यहाँ पे आपका जो यानी आसान यानी आपको जो पूरा यानी कुशादा से यानी एक ठोस मिसाल से यानी उसका जो पुर्जा होता है उसकी तरफ यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए अगला यहाँ पे दिया है कि दरअसल हिस्सों को समझने का मतलब उस पर ज़्यादा तवज्जो देना है। वही बात यहाँ पे बताया कि हिस्सों को समझने का मतलब है उस पर ज़्यादा तवज्जो देना। कवाइद में जुमलों के बारे में पढ़ाते वक्त पहले बच्चों को मुकम्मल जुमले से आशना किया जाए। यानी कवाइद के बारे में अगर पढ़ाते हैं तो बच्चों को पहले जो मुकम्मल जुमले से आशना किया जाता है। उसके बाद जो है लफ्ज़ और हुर्फ की तालीम दी जाती है, यानी कुल से जुज़ की तरफ जो है बढ़ना चाहिए। चलिए अगला है यहाँ पे तज़किया से तरकीब की तरफ यानी एनालिसिस टू सिंथेसिस यहाँ पे दिया है। यहाँ पे इसका जो मिसाल दिया है कि सादा और सलेस लफ्ज़ों में तज़किया से मुराद किसी कुल यानी आपका जो होल के अज़्ज़ा को अलग अलग करना है। उसका यहाँ पे दिया है तरकीब का मतलब तमाम अज़्ज़ा को जोड़कर कुल बनाना है, यानी तफसील से खुलासा तक, यानी आपका तफसील से खुलासा तक यहाँ पे आपको जोड़कर यानी तमाम तरकीब का मतलब ही है कि तमाम अज़्ज़ा को जो है जोड़कर कुल बनाना है, यानी तमाम अज़्ज़ा को पुर्जा है उसको जोड़कर जो है उसको कुल बनाना है, यानी आपको जो है ये हो गया तफसील से खुलासा तक। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे है कि तरकीब यहाँ पे दिया है कि तरकीब के ज़रिए एक ख़ास शक्ल व रूप हासिल होती है। यानी तरकीब के ज़रिए ख़ास शक्ल और रूप हासिल होती है। किसी शय को बारीक बेनी के साथ जो है
बारीक बैनी के साथ पढ़ने के लिए उसके जो है मुख्तलिफ़ अज्जा को समझना और उसकी खसूसियात को मालूम करना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसी सूरत में तज़किया और तहलील एनालिसिस का अमल करते हैं। तरकीब का अमल इसके बरअक्स यानी उल्टा होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। मसलन यहाँ पे दिया है कि मसलन के तौर पर किसी शय पर मजमून लिखना, किसी शय पर मजमून लिखना सिखाना, किसी शय पर मजमून लिखना सिखाना है। ठीक है, इसके लिए जो है पहले उसके मुख्तलिफ अज्जा पर बात हो जाती है, बात की जाती है। पहले उसके मुख्तलिफ अज्जा पर जो है बात की जाती है, उसके बाद तमाम निकात यानी पॉइंट को बाहम मरबूत करके मजमून लिखा जाता है। यहाँ पे जबकि आमोजगार को किसी जुमले के मुख्तलिफ हिस्से सिखाए जाए, ठीक है, सिखाए जाते हैं, तो वह जुमलों की तरकीब को समझने के काबिल हो जाता है। यानी आपका यहाँ पे ये बात आ रहा है, जब आमोजगार किसी जो है जुमले के मुख्तलिफ हिस्से यानी तालीम को जो है किसी मुख्तलिफ जुमले का जो है किसी मुख्तलिफ हिस्से को सिखाए जाते हैं, किसी हिस्से को सिखाए जाते हैं, तो वह जुमलों की तरकीब को समझने के काबिल हो जाते हैं। मान लीजिए आप मिसाल के तौर पर अगर कोई एक जुमला है और वहाँ पे एक अल्फाज है, ठीक है, और एक वहाँ पे अल्फाज है कि उसका मतलब वो जानता ही नहीं। जब उस अल्फाज के बारे में वो जो है जुमले के बारे में पूरा आगे भी जान रहा है, पीछे भी जान रहा है, लेकिन एक बीच में एक ऐसा लफ्ज़ आ गया है जिसे कि वो जानता नहीं है, जिसका मतलब नहीं जानता है, तो वो जो है वो जुमले को नहीं समझ पा रहा है। लेकिन जब उसे जुमले के मुख्तलिफ हिस्से सिखाए जाते हैं, यानी कुछ कुछ जिसको वो नहीं जानता है, तो उसको जब सिखाया जाता है तो वह जुमलों की तरकीब को जो है समझने के काबिल हो जाता है। इस तरह का यहाँ पे दिया है। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे दिया है इस्तकराई से जो है इस्तखराजी की तरफ। ये जो है हम कल की क्लास में इसको जो है हम लेंगे। तो दोस्तों आज का क्लास मैं यहीं से ख़त्म कर रहा हूँ। आपको कैसा लगा है क्लास, आप जो है वीडियो को जो है पॉज करके या फिर जो है वीडियो को जो है बेहतरीन से देखें, इसलिए कि ये जो है इंपॉर्टेंट क्लास है। और यहाँ से आपका अगर पेडागोजी आपका अगर यहाँ से आप सीख लेते हैं तो आपका जो कोई भी कहीं से भी आपका मारूजी सवाल पेडागोजी से रिलेटेड आपको दे देगा तो आपका जो है कभी भी गलत नहीं होगा। पेडागोजी का मतलब ही है समझना, ठीक है। अगर आप समझ गए तो आपको जो कहीं पे कोई परेशानी नहीं होगा। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।